नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पांडे, ओम आयुर्वेद सेंटर लखनऊ से। इस समय असंतुलित खान पान, असंतुलित वातावरण और ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स का, पेस्टिसाइड का प्रयोग होने की वजह से ये एक रोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। ज़्यादातर लोगों की समस्या आ रही है कि किडनी उनकी ख़राब हो जा रही है और जिसकी वजह से डायलिसिस और बाकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और ये किसी भी एज में हो जा रहा है। यहाँ तक कि 5-6 साल के बच्चे भी हैं इस रोग से पीड़ित, 20-25 साल के युवा भी हैं, 50-60 साल के हमारे लोग भी हैं। इस टाइप से बहुत तेज़ी से ये रोग हर वर्ग में फैल रहा है। ऐसा नहीं कोई एक विशेष एज ग्रुप में ऐसा हो रहा हो, किसी भी एज में हो जा रहा है। कारण वही कि सही चीज़ें, सही खान पान ना हो पाना। अब सही खान पान नहीं हो पा रहा, ये बात तो उचित है, लेकिन हम उसको बहुत ज़्यादा सुधार भी नहीं सकते। आप शहर में रह रहे हैं, चाहे गांव में रह रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शुद्ध चीज़ें मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर आदमी व्यावसायिक हो गया है। तो ऐसे में आप ये उम्मीद करें कि कोई आपको ऑर्गेनिक सब्जी उगा के दे देगा, कोई आपको दूध इतना अच्छा दे देगा, तो वो संभव नहीं है। कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा ही होगा। तो अब इसका कोई और विकल्प खोजना पड़ेगा। अब ये भी नहीं संभव है कि हम सब चीज़ें छोड़ दें, कुछ भी ना खाएं, खाना तो पड़ेगा ही। तो विकल्प खोजना पड़ेगा। उस विकल्प के अंतर्गत मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप फिट हैं, स्वस्थ हैं, आज की तारीख में कोई समस्या नहीं है। तो अभी से कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जिससे हम स्वस्थ आगे बने रहें और ये रोग होने ना पाए, क्योंकि ये रोग हो जाने के बाद किसी भी तरीके का उपचार बहुत ज़्यादा प्रभावी है नहीं। चाहे आप डायलिसिस कराइए, चाहे आप ट्रांसप्लांट कराइए, कुछ भी कराते हैं, या कोई आयुर्वेदिक दवाएं करिए या कोई होम्योपैथिक दवाएं करिए, कुछ भी करेंगे, कुछ 19-20 फर्क भले आ जाए, लेकिन कोई बहुत प्रभावशाली उपचार किसी के पास नहीं है। बचाव एक बहुत अच्छा उपचार है। तो उसके लिए क्या है कि हमें सब कुछ खाते भी रहें और कुछ सावधानियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें ग्रहण करें जिससे हम स्वस्थ बने रहें, हमारी किडनी बची रहे, वो स्वस्थ रहे। इसके लिए कुछ चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, विशेषकर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भाई लोग हमसे जुड़े हुए हैं या हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं खास कर कहना चाहूँगा कि आपके पास तो सब कुछ है, आपके ही घर के आसपास चीज़ें हैं, और आप केवल उनका प्रयोग कीजिए, उनको पहचानिए, उन जड़ी बूटियों को पहचानिए और उनके गुणों को पहचानिए। वो कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आप पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, जिसकी वजह से आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आपके आसपास में बहुत सारी जगहों पे पुनर्नवा आपको उगा मिल जाएगा, पत्थर चट्टा बोलते हैं उसको। आप उसकी जड़ का प्रयोग कीजिए। आपके आसपास में मकोई मिल जाती है, आप मकोई के फल का प्रयोग कीजिए। भुई आंवला बरसात में अपने आप उगता है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आंवले के फल की तरह उसमें पीछे छोटे छोटे फल लगे होते हैं और वृक्ष आंवले की तरह ही होता है, उसको भुई आंवला बोलते हैं। उसका प्रयोग कीजिए। पुनर्नवा, मकोए, भुई आंवला, इन चीज़ों को अगर आप कूट पीस के या कि ताज़ा इसका रस निचोड़ के दिन भर में एक बार, एक सप्ताह, महीने में सिर्फ 7 दिन तक रोज़ सुबह खाली पेट अगर आप प्रयोग करते हैं, तो आपको कभी भी गुर्दे से संबंधित रोग होने की उम्मीद नहीं रहेगी। आपका गुर्दा पूरी तरीके से स्वस्थ बना रहेगा। थोड़ी बहुत अगर एबनॉर्मलिटी आती भी है तो इसके प्रयोग की वजह से वो फिर से स्वस्थ हो जाएगा। तो हमारा गुर्दा हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो कि अंग तो सभी आवश्यक है, लेकिन गुर्दे के बीमार इस समय बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट हो रहे हैं, इसलिए विशेष ध्यान की ज़रूरत है। क्योंकि सारे आप जो भी हम लोग खाते हैं उसको छान के और उसमें से दूषित तत्वों को निकालना किडनी के ऊपर है, और इतने ज़्यादा दूषित तत्व हम खा रहे हैं कि किडनी के ऊपर अब बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है। तो उस भार को कम करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ सप्ताह में, एक महीने में सिर्फ एक सप्ताह सुबह खाली पेट पुनर्नवा, भुई आंवला और मकोए, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अपने घर के आसपास खेत से तोड़ लीजिए और उसको चाहे उबाल के ले लीजिए, चाहे उसको पीस के उसका काढ़ा बना लीजिए, चाहे उसका पीस कर रस निचोड़ के उसको ले लीजिए, लेकिन 7 दिन तक उसका नियमित प्रयोग कीजिए सुबह खाली पेट। इसके बाद आपको गुर्दे से संबंधित किसी भी रोग की होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और सिर्फ ये गुर्दे पर नहीं काम करेगा, उसके साथ साथ में लीवर को भी बचाएगा, आपके किडनी को भी बचाएगा, साथ में पेशाब से संबंधित प्रोस्टेट है, यूरिन में इन्फेक्शन है, पेशाब में जलन है, रुरुक के होना है, सिस्टाइटिस है, इन सब समस्याओं में लाभ देगा। और कोई आपको नियमित भी इसका प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ महीने में 7 दिन।
इसका रेगुलर प्रयोग कीजिए और फिर इसका लाभ लीजिए और इसको पहचानिए और भी लोगों को बताइए कि इसका प्रयोग करें, क्योंकि गांव में अगर आप रहते हैं कहीं और ऐसी जगह पे सीधे डायरेक्ट जड़ी बूटी मिल जा रही तो उसका प्रयोग करेंगे तो बहुत इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि ये कहीं से हम लेके आते हैं पंसारी के यहाँ से रखी हुई सूखी हुई, तो उसमें वो गुणधर्म रह नहीं जाता है। ताज़ी जो चीज़ आप प्रयोग करेंगे उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। धन्यवाद।